हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ नोबेल पुरस्कार 2024 के सभी विजेताओं और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जापानी संगठन निहोन हिंडाल्को संगठन को। अर्थात वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडाल्को संगठन को दिया गया है। और वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडाल्को को परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों का यह जमीनी आंदोलन है, जिसे कि हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करते हैं, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन नियोन हिंडाल्को को परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम हमले में जीवित लोगों का यह जमीनी आंदोलन है, जिसे कि हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने वर्ष 1945 में परमाणु बम से हमला किया था। बात करूं मैं शांति के नोबेल पुरस्कार प्रदानकर्ता संस्था के संदर्भ में, तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और पहला शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अर्थात लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया की लेखिका हांगकांग को। और वर्ष 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया है। और हांगकांग को यह पुरस्कार उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करते हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए दिया गया है। अब बात करें मैं हांगकांग की महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है द वेजिटेरियन, सेकंड है द वाइट बुक, थर्ड है ब्रीथ फाइटिंग, फोर्थ है ग्रीक लेसन्स, फिफ्थ है ह्यूमन एक्ट्रेस और सिक्स है आई डू नॉट विट फेयरवेल। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो द वेजिटेरियन बुक के लिए हांगकांग को वर्ष 2016 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करूं मैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदानकर्ता संस्था के संदर्भ में, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2024 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। अर्थात अमेरिका के रसायन शास्त्री डेविड बेकर को, ब्रिटेन के रसायन शास्त्री हेमिस हसाबिस को और अमेरिका के रसायन शास्त्री जॉन जम्पर को। और वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान का अर्थात केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसबिस और जॉन एम जम्पर को संयुक्त रूप से दिया गया है। और डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और जबकि डेमिस हस्विस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। बात करूं मैं रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्रदानकर्ता संस्था के संदर्भ में, तो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। और पहली बार रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का चिकित्सा अर्थात मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को। अर्थात वर्ष 2024 का चिकित्सा अर्थात मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को संयुक्त रूप से मिला है। और इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए दिया गया है। बात करूं मैं चिकित्सा का अर्थात मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदानकर्ता संस्था के संदर्भ में, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और पहली बार चिकित्सा अर्थात मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2024 का भौतिकी अर्थात फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अर्थात जॉन जे हाफील्ड और जियोफ्रे ई हिंटन को। और वर्ष 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को संयुक्त रूप से मिला है और इन्हें यह पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए दिया गया है। बात करूं मैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान करता संस्था के संदर्भ में, तो भौतिक अर्थात फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है और पहली बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात साइमन जॉनसन जो कि ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जेम्स ए रॉबिन्स जो कि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं और डेरेन एस मोगलू जो कि तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। अर्थात वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का अर्थात इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स और डेरेन एस मोगलू को संयुक्त रूप से दिया गया है और इनको यह पुरस्कार संस्थाएं कैसे बनती हैं, समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन के लिए दिया गया है। बात करूं मैं अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान करता संस्था के संदर्भ में, तो अर्थशास्त्र का अर्थात इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है और पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किन की याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में, अर्थात नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। बात करूं मैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इनका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और ये रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे और इन्होंने अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 6 क्षेत्रों में, अर्थात नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और जिसमें कि फर्स्ट है शांति के क्षेत्र में, सेकंड है साहित्य के क्षेत्र में, थर्ड है रसायन के क्षेत्र में, फोर्थ है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, फिफ्थ है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और सिक्स है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को, अर्थात नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है और नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे, इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1901 में, अर्थात नोबेल पुरस्कार पहली बार 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई, इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1901 में, अर्थात नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, जबकि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून वर्ष 1900 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे, इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन के, अर्थात अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे और स्वीडन यूरोप महाद्वीप का देश है। बात करूं मैं स्वीडन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा का नाम क्रोना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने, अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।